नारायण, हे नारायण। जहां एक ओर मेरे प्रभु महादेव अत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनारायण को ढूंढने में व्याकुल थे, वहीं दूसरी ओर पंच सुंदरियां श्री हरिनारायण की सेवा शुश्रा में लगी थी। किंतु उन्होंने तो वास्तव में अपने छलपूर्ण प्रेम से श्री हरिनारायण को बंधक ही बना लिया था। पूर्ण सुरक्षा एवं अभेद भवन में श्री हरिनारायण को रोकने के पश्चात भी उनके मन में एक भय सदैव व्याप्त रहा। सेनापति! सेनापति! ये यहाँ किन निर्बल सैनिकों को नियुक्त किया है आपने? क्या हमारी सेना में इनसे अधिक सबल सुगठित सैनिक नहीं है जिन पर यहाँ की निगरानी का भार छोड़ा जा सकता है? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं अभी इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ और सबल सैनिकों को नियुक्त कर देता हूँ। और उन सुरक्षा घेरों का क्या हुआ जिसके निर्माण का आदेश दिया था हमने? समुद्री पाताल के 5 प्रवेश द्वारों को बाधित कर दिया गया है। सागर तल के नीचे जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ऐसी 2 भारी शिलाओं से ढक दिया गया है जिसे हिलाना असंभव के समान है। और इस भवन के प्रत्येक द्वार पर अधिक से अधिक सैनिक नियुक्त कर दिए गए हैं। आप निश्चिंत रहिए देवी, ना तो यहाँ कोई प्रभु श्री हरि नारायण के समीप आ सकता है और ना ही कोई उन्हें यहाँ से ले जा सकता है। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? देवी लक्ष्मी ने। नहीं देवी, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। मैं तो एक साधारण दासी हूँ जो यहाँ जल रखने आई हूँ। हाँ देवी, ये तो एक सेविका मात्र है और इसे कुछ ही समय पूर्व ही नियुक्त किया गया है। सावधान सेनापति! कोई भी नवीन सेविका प्रभु हरि नारायण के कक्ष में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी। मात्र और मात्र वो ही सेविका प्रवेश कर सकती है जिन्हें हमने नियुक्त किया है, और कोई भी नहीं। इधर तो पंच सुंदरियां नारायण को और भी अधिक कड़ी सुरक्षा में बांध रही थीं, जिससे कोई भी उनके निकट ना पहुंच सके। और उधर देवी लक्ष्मी पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी और देवताओं को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो जब सभी निरुपाय हो जाते हैं तो फिर एकमात्र उपाय कैलाश ही शेष रह जाता है। गौरीपुत्र, कदाचित स्वामी भ्राता श्री हरि नारायण को ढूंढ ही लाए। ये तो देवी लक्ष्मी अकेली ही आ रही है यहाँ। अवश्य भैया नारायण की अनुपस्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित है देवी लक्ष्मी। देवी, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, हम सभी वैकुंठ गए थे, किंतु हमें वहां ना आपके दर्शन प्राप्त हुए और ना ही प्रभु श्रीहरि नारायण के। प्रभु कहाँ है माता? हमें उनके दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हो रहे? माता, उनके बिना सृष्टि का पालन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ माता,
कहाँ चले गए हैं प्रभु श्री हरि नारायण? देवगण, देवगण, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। महादेव भ्राता श्री हरि नारायण को लौटाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और महादेव अपने आराध्य श्री हरि नारायण को ढूंढ न सके, ये तो असंभव है। महादेव को अब भ्राता श्री हरि नारायण के निकट पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। प्रभु की कृपा से हमारा भय हमारा भ्रम ही प्रमाणित हुआ। हमारे प्रभु तो यही स्थित है, सर्वथा सुरक्षित है। उनका ये भ्रम तो अब शीघ्र सत्य होने वाला था लंकेश, क्योंकि माँ के समान मुझे भी विश्वास है कि पिता श्री प्रभु महादेव ने प्रभु श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा। नहीं मूषक महाराज, महादेव के लिए भी श्री हरि नारायण को ढूंढ पाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वो तो सागर तल के नीचे सर्वाधिक दुर्लभ स्थान अर्थात समुद्र पाताल में स्थित थे, और यहाँ प्रभु शिव शंकर शंभु उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में ही यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढ रहे थे। हे नारायण, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे नारायण, ये कस्तूरी मृग को भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, किंतु मैं कब अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा? कहाँ मिलेंगे आप? मिल गए नारायण। आप नहीं समझे मूषक महाराज, कहीं आपकी बुद्धि भी आपके शरीर के समान छोटी तो नहीं है? रुकिए लंकेश, मैं मूषक जी को समझाता हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए ना। चतुर गणेशा। मूषक जी, कस्तूरी मृग के नाभि स्थल से कस्तूरी की सुगंध आती है, किंतु अपने भीतर की इस सुगंध से अनभिज्ञ वो मृग कस्तूरी के स्रोत को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो तो उसके भीतर ही समाहित है। और उसी को देखकर प्रभु महादेव को भी आभास हुआ कि जिन प्रभु श्री हरि नारायण को वो सर्वत्र ढूंढ रहे हैं वो तो उनके हृदय में वास करते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुम विष्णोच्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः। अर्थात विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। शिव के हृदय में विष्णु का वास है तो विष्णु के हृदय में स्वयं शिव का।
इसलिए जहाँ कोई प्रभु विष्णु को ढूंढकर उन्हें प्राप्त करेगा, उसे तो वहीं शिव स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और जहाँ शिव होंगे, वहाँ तो विष्णु का होना भी अनिवार्य है। सत्य का आभास होते ही प्रभु महादेव ने श्री हरि नारायण को ढूंढ लिया। इस प्रश्न का उत्तर तो हाँ भी है और ना भी।